मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं सैरिश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि मैं क्लास 12 फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, वो भी फर्स्ट पेपर पढ़ा रहा हूं। ठीक, फर्स्ट पेपर में लेसन नंबर जो है 2 आपका बस विभव तथा धारिता। ठीक, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य है। पहले समझिए, आपने पढ़ा परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, आपने पढ़ा कुचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब जो कुचालक पदार्थ है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, ठीक, समझ में आया? तो सभी कुचालक पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकते हैं, अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ये कोई पदार्थ है। ठीक, तो आप जानते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक कण को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में बीचों बीच नाभिक होता है, नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अब जानते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन आपका धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, धन आवेश, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसलिए जो है पूरा नाभिक धन आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन जो है इनमें आकर्षण बल के कारण ये बंधे रहते हैं। और परावैद्युत पदार्थ में ये इलेक्ट्रॉन दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। ठीक, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते हैं। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब देखिए, अब तो ये परावैद्युत पदार्थ मालूम हो गया, कुचालक पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जब हम इन्हीं को समानांतर प्लेट या संधारित्र में, संधारित्र आप जानते हैं दो प्लेटों का युग्म होता है, एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरे पर माइनस। ऐसे प्लेटों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की परिभाषा पढ़े हैं कि दो प्लेटों के युग्म को ही, अब दोनों प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश परिमाण में समान हो तो ऐसे प्लेटों के युग्म को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। जब संधारित्र में इस परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं, तो देखिए पहले इस प्लस और माइनस के कारण इसमें एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैपिटल ई। ये प्रवाह वैद्युत क्षेत्र होते हैं। अब इस परावैद्युत पदार्थ में ये परमाणु है, ठीक, इसमें जो है प्लस माइनस ऐसे रखे हुए हैं। भाई परमाणु है, परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब हैं, इसलिए हमने लिखा है प्लस माइनस ऐसे हैं। पहले ऐसे थे ये सब। जब इनको इसमें रखा जाता है तो ऐसे क्या होगा, प्लस वाला माइनस की ओर, माइनस जो है प्लस की ओर जो होते हैं वह विक्षेपित होने लगते हैं, जिसके कारण इसके प्लेटों के बीच जो है एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें जो है आपको मालूम हो गया कि इस प्लेट में जो है ये इधर माइनस वाले हो जाएंगे और इधर जो है प्लस वाले हो जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं प्लस से माइनस की ओर होता है, तो विपरीत दिशा में। तो एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसमें, जो इस वैद्युत क्षेत्र का जो है विरोध करता है। और जब वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है तो इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए आपने पढ़ा है
बी बराबर होता है ई बराबर होता है बी अपान डी, अर्थात बी बराबर होता है ई डी। ठीक, अब देखिए जब इनके बीच हमने बताया कि ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस प्रबल वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने लगता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र को जो है कम करने लगता है। और जब वैद्युत क्षेत्र कम होने लगेगा तो विभव भी क्या होगा, कम होगा। और जब विभव कम होगा तो आप पढ़े सी बराबर होता है Q अपान बी। जब विभव कम होगा तो धारिता ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। और जब धारिता बढ़ेगी तो आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात संधारित्र के बीच में परावैद्युत जो है आवेश संचित करने का या संचरण करने का एक माध्यम होता है। अब देखिए कैसे आवेश संचित हुआ। पहले तो परावैद्युत पदार्थ था, आप जानते हैं, चालक था ही नहीं। अब जैसे इसके अंदर रखे तैसे ये चालक की भांति कार्य करना शुरू हो जाएगा। अब कैसे कार्य करने लगेगा, आपको बताया गया कि इसमें जो है जो दृढ़तापूर्वक जो बंधे रहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब नाभिक जो होगा, नाभिक जो है धन आवेश होता है, नाभिक ये माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लस की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वह विक्षेपित होने लगेंगे। और यही इसी में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के विक्षेपित होने की घटना को ही, विस्थापन होने की घटना को ही ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। यानी इसकी दूरी बढ़ने के, भाई अभी आपका इस प्रकार से था प्लस माइनस, अब ये इस प्रकार से होना शुरू हो जाएगा, प्लस इधर माइनस इधर। मान लीजिए ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला प्लेट है। ये देखिए पहले ये जो था विस्थापन बढ़ने लगा और एक समय आएगा कि ये टूट जाएगा ऐसे। ठीक, अर्थात जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक की भांति का मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस पदार्थ में इधर उधर विजित करेगा। अर्थात परावैद्युत क्या हो जाएगा, जो कुचालक था वो चालक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देगा। समझ में आया। तो अब देखिए आपको बताया गया कि परावैद्युत संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य है। तो परावैद्युत का कार्य क्या है, आवेश का संचरण करना। और आवेश का संचरण कैसे होता है कि जैसे परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे तैसे जो है नाभिक जो है ऋण प्लेट की ओर और इलेक्ट्रॉन जो है धन प्लेट की ओर क्या होगा, विक्षेपित होने लगेगा। तो जब विक्षेपित होने लगेगा तो इनके कारण एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी, जो इस वैद्युत क्षेत्र की प्लस से माइनस वाले की क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र को क्या कर रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र को कम कर रहा है। जब वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो इनके सिरों के बीच विभवांतर भी क्या होगा, कम होगा। जब विभवांतर कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, धारिता बढ़ेगी। धारिता जब बढ़ेगी तो आवेश भी बढ़ेगा। क्लियर। तो परावैद्युत पदार्थ का क्या कार्य है, आवेश का संचरण करना। तो आप लिख सकते हैं क्या, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ आवेश संग्रहण में सहायता करते हैं, ये आपको जानिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। परावैद्युत हेडना लेंगे उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ
कहते हैं जिनके अंदर वैद्युत क्षेत्र पैदा करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। नोट लिखेंगे, आवेश वाहक क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। आवेश वाहक नगण्य होते हैं। आवेश वाहक यानी मुख्य इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। ठीक है ना? परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवी और ध्रुवी। ठीक, अब डालेंगे अध्रुवी। लिखेंगे वे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणुओं में जिनके परमाणुओं में या अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ठीक, क्लियर हो गया? नोट में लिखेंगे इनके धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपातित होते हैं। इसका इस प्रकार से मानिए प्लस माइनस इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के संपातित होते हैं, यानी ऊपर नीचे ही रहेंगे। जैसे H2 O2 An2 CO2। नोट कर लीजिए। अब दूसरा बताएंगे ध्रुवी। तो वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में कोई परिणामी और अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में परिणामी और अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक, संपातित नहीं होते हैं।
जैसे आप लिख सकते हैं HCl, H2O, ठीक, NH3, ये। अब यानी ध्रुवी में वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में परिणामी और अस्थायी ध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे HCl, H2O और NH3। नोट में इनके धन आवेश तथा ऋण आवेश के केंद्र संपातित नहीं होते, यानी अगल बगल रहते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक। तो देखिए, हमने बताया था परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, तो हमने बताया था कि जब वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो धन और ऋण आवेश में क्या होता है, आपेक्षिक विस्थापन दूरी बढ़ने लगती है। वही दूरी बढ़ना ही विस्थापित होने की घटना को ही क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण या परावैद्युत का ध्रुवण। ये कब होगा, जब तक बाह्यवैद्युत क्षेत्र नहीं लगाएंगे तब नहीं होगा। बाह्यवैद्युत क्षेत्र लगाने पर ही इसका ध्रुवण होगा। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, बाह्यवैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्यवैद्युत क्षेत्र बाह्यवैद्युत पदार्थ की बाह्यवैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण परावैद्युत में धन आवेश, अब लिख सकते हैं धन व ऋण आवेश, धन व ऋण, धन तथा ऋण आवेशों के आपेक्षिक विस्थापन, आपेक्षिक विस्थापन की घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। विस्थापन की घटना या विस्थापन होने की घटना को लिख सकते हैं। विस्थापन होने की घटना लिख सकते हैं, विस्थापन की आपेक्षिक विस्थापन की घटना को ही परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। नोट बनाते रहिए।